सुनिए, ट्विटर से सवाल पूछा गया था सरकार की तरफ से, जिसको लेकर ट्विटर ने सफाई दी है। ब्लू टिक मामले पर बहुत दिनों से एक्टिव नहीं था अकाउंट, तो ट्विटर ने यह कहा है कि बहुत दिनों से एक्टिव नहीं था अकाउंट, इसी वजह से हमने ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया गया था। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या एक्टिव अगर कुछ दिनों से नहीं होने से आपका पद तो नहीं हट जाता? उपराष्ट्रपति पद को क्या आप नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते कि हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति कौन है? गौरव भाटिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गौरव जी, बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्विटर ने ये दलील दी है कि बहुत दिनों से अकाउंट एक्टिव नहीं था, तो लेकिन क्या अकाउंट एक्टिव नहीं होने से जो पद है उसकी गरिमा कम हो जाती है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं, और ये रिस्टोर हो गया है। इससे जो कृत्य ट्विटर ने किया है उसकी गंभीरता कम नहीं होती है, वो उतना ही निंदनीय है जितना पहले था। और ये भी दर्शाता है कि एक कुंठित मानसिकता से ये लोग एक जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसको टारगेट कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहूंगा ट्विटर से, ऐसा क्यों है कि जो आरएसएस के नेता हैं, सुरेश जोशी जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, कृष्ण गोपाल जी हैं, इनका ट्विटर अकाउंट अभी तक वापस इन्होंने ब्लू टिक रिस्टोर नहीं किया है? आपकी नीति तो सबके लिए एक ही होनी चाहिए। और ट्विटर को अगर ये गुमा हो गया है कि वो भारत के कानून से ऊपर है, तो ये बता दें कि नीली चिड़िया हो, काली हो, पीली हो, किसी भी रंग की चिड़िया हो, भारतीय कानून के हिसाब से चलेगी और भारत के संविधान के हिसाब से चलेगी। बिल्कुल। और देखिए, कोई पारदर्शिता नहीं है गौरव भाटिया जी। ट्विटर ऐसे लगता है कि एक तरफा कार्रवाई करता है, मनमानी करता है। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि आपके पास एक ऐसा शिकायत अधिकारी होना चाहिए जिससे सवाल पूछे जा सके, लेकिन ट्विटर के पास शायद जवाब है ही नहीं, इसीलिए भारतीय नियमों को मानने से इनकार करता रहा है। बिल्कुल, जो बात आपने कही वो भारत की जनता भी कह रही है कि आप भारत में चाहते हैं कि आप रहें, और भारत के जो रूल्स बने हैं उसका पालन आप नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि अगर एक आम आदमी को भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वो ग्रीवांस ऑफिसर के पास जाए। आप नहीं चाहते कि जब भारतीय सरकार आपको कहे कि कोई ट्वीट दंगा भड़का सकता है, भारत की अखंडता पे खतरा है, तो उसको हटाया जाए। ये किस तरह की कंपनी है जो केवल और केवल यहाँ जहर फैला रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वैचारिक रूप से भारत को बांटने की कोशिश ट्विटर करता आ रहा है, और इस पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है। गौरव भाटिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।